नमस्कार। तमाम नगरीय निकायों के बाद आज हम पहुंचे हैं कटनी नगर निगम। और कटनी की बात करें, लाइम सिटी इसे कहा जाता था, यानी चूना नगरी। और चूना की जो खदानें हैं, चूना का जो उद्योग है, वो भी इस चुनाव में एक मुद्दा बना हुआ है। और फिलहाल हम बात करें कटनी के चूना उद्योग की, तो आप ये देख पा रहे हैं कि तस्वीरों में आपको जरूर लग रहा है कि अभी भी लाइम सिटी कटनी है, लेकिन उद्योग जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। पहले हम एक नज़र डालते हैं चूना नगरी की उन तस्वीरों पर, जहां की हम देख पा रहे हैं कि हम जिस जगह मौजूद हैं, यहां पर चारों तरफ हम तस्वीरें देखें तो चूना उद्योग, चूना इंडस्ट्री है वो यहां पर लगी हुई है। लेकिन एक चीज़ हम तस्वीर देख पा रहे हैं कि सारे के सारे जो उद्योग हैं, वहाँ की जो चिमनियां हैं, वहाँ से धुआं निकलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। यानी इस समय ये तमाम चूना की उद्योग हैं, ये जो कारखाने हैं, ये फिलहाल बंद हैं, यानी फिलहाल काम नहीं हो रहा है। हालांकि कुछ जो चूना उद्योग हैं, जो कारखाने हैं, वो जरूर यहाँ पर चल रहे हैं। आखिरकार जो बात कही जा रही है कि चूना उद्योग का पहले जैसा नहीं रहा, यानी कटनी के चूना उद्योग को चूना किसने लगाया, क्यों लगा, ये हम समझने का प्रयास करेंगे। और फिलहाल हम इस समय एक फैक्ट्री में मौजूद हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो लाइम है, जो स्टोन है, स्टोन भी रखा हुआ है। उसके बाद जो अगली प्रोसेस होती है उसकी, वो प्रोसेस यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। दरअसल कटनी के जो चूने की खासियत ये है कि ये सबसे सफ़ेद चूना कटनी का चूना होता है। ये कटनी इसलिए जाना जाता है। और मध्य प्रदेश के तमाम जिलों की बात करें, सबसे बेहतर, सबसे उच्च क्वालिटी का और सबसे अधिक सफ़ेद चूना है वो कटनी का चूना होता है। तो इस समय हम जो चूने की कारखाने हैं, जो फैक्ट्री है, वहाँ पर मौजूद है। हम ये भी समझेंगे कि आखिरकार चूना बनता कैसे है, उसकी प्रोसेस क्या होती है। और वर्तमान में हम चूना नगरी की बात करें तो चूना नगरी में अभी किस तरह की स्थिति है। और हमारे साथ जो फैक्ट्री के एक शख्स मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नंदू नाम है। नंदू भैया, क्या हाल है आपका? बढ़िया भैया। बढ़िया है। और चूना नगरी थी कटनी, जी हाँ। इसका क्या हाल है? नगरी क्या अप डाउन हो गया, पहले जैसे तो था नहीं, अब है नहीं, पहले जैसा नहीं रहा, नहीं रह गया। क्या डाउन हो गया? चूना कैसे हुआ बताइए ना। सर पत्थर भी क्वालिटी नहीं है ना, पत्थर नीचे चला गया खदान से, पत्थर उस टाइप का आता नहीं है, बनाते हैं किसी तरह से, पत्थर छांट के लाते हैं। ऐसा तो नहीं कि पत्थर तो निकलते हैं, लेकिन वो जो सीमेंट इंडस्ट्री है, हाँ, वहाँ चला जाता है, वहाँ जाता है ना, वहाँ जाने लगा जी। कैसे सर, होता है ये, इसकी प्रोसेस क्या होती है? प्रोसेस की बात करें हम, वो भी समझने का प्रयास करेंगे। और फिलहाल हम देख पा रहे हैं कि आप ये देखिए, जो ऊपर चिमनी चालू, यानी ये फैक्ट्री अभी चालू है, यहाँ पर चूना बन रहा है। चूना बनता कैसे है, क्या प्रक्रिया रहती है, ये भी हम समझने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। और यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कुछ काम हो रहा है। जो भट्टी है काफ़ी ज़्यादा गर्म है। और ये देखिए यहाँ पर काम चल रहा है। क्या भैया, क्या हाल है आपका? क्या हाल है दादा आपका? क्या हाल है आपका? बढ़िया है। बढ़िया। क्या कर रहे हो? ये चूना बन रहा है? हाँ, ये क्या है? चूना है। ये बाहर वाला चूना है कि अंदर वाला चूना है? अंदर वाला चूना। और बाहर ये निकला है, ये बाहर निकला है, अंदर पक के निकला है। अच्छा, पकाया है आपने? हाँ तो ये पक चुका है चूना और बाहर निकाल रहे हैं आप? हाँ हाँ। चलिए पूरी इसकी प्रक्रिया समझेंगे कि आखिरकार ये चूना बनता कैसे है। लेकिन इस समय हम देख पा रहे हैं कि जो भट्टी है, जो फैक्ट्री है, काफ़ी ज़्यादा गर्म है और यहाँ पर रुकना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। लेकिन हम समझेंगे चूना बनता कैसे है। फिलहाल ये बता रहे हैं कि चूना पक चुका है और पकने के बाद ये आप देख पा रहे हैं, ये पका हुआ चूना है और काफ़ी ज़्यादा गर्म है। ये हम देखें, ताजा निकालता हूँ। ये ताज़ा है, ये चूना है, पक चुका है चूना, ये बन चुका है। हाँ हाँ। ये चूना बन चुका है। ये पकता कैसे है, क्या क्या प्रोसेस होती है, क्या क्या प्रक्रिया होती है, ये हम पूरा समझेंगे। थोड़ा सा पहले इधर हम देखें तो यहाँ भी चारों तरफ चूना ही नज़र आ रहा है। क्या इनमें कट्टियों में क्या है? चूना। चूना। हाँ। ये बन चुका है। हाँ। कैसे बनता है चूना? उधर ऊपर जाओ, हम खाना खाते हैं। अच्छा, और ये देखिए, जो चूना पका हुआ चूना है वो इन कट्टियों में पैक है और ये चूना पूरी तरह से पक चुका है। आखिर बनने की प्रोसेस क्या है? और जो बात कही जा रही है कि अब पहले जैसा चूने का कारोबार नहीं रहा, पहले जैसे जो उद्योग था वैसा नहीं रहा, तो वो भी हम समझने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार वो कौन कौन से कारण हैं जिसने चूना इंडस्ट्री को ही पूरी तरह से चूना लगा लिया। लेकिन हम इंडस्ट्री में अंदर बात करें तो आप ये देख पा रहे हैं कि काम काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ से भी जो चूना निकाला जा रहा है, पका हुआ चूना है। और ये देख पा रहे हैं कि जो
चूना है इस तरह से कट्टियों में यहाँ पर भरा जा रहा है। आखिरकार चूना बनता कैसे है, उस प्रक्रिया को समझने से पहले हम उन लोगों से भी बात करते हैं जो इस इंडस्ट्री में काम करते हैं, जो सालों से यहाँ पर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और उनके हालात कैसे हैं, उनसे थोड़ा समझने का हम प्रयास करते हैं। दादा राम राम, क्या हाल है आपका? ठीक है, हमारा हाल का हाल हमारा जौन है तो जो ही है तो वही है, तो वही हाल है। हमारा वही हाल है। अच्छा आप, अरे आप बैठिए, आप बैठिए, चलिए आप यहाँ बैठिए, मैं यहाँ बैठता हूँ। आइए बैठिए, अरे आप नहीं शर्माइए, बिल्कुल आइए। मैं वैसे घूम कर आया हूँ। अच्छा, कहाँ से हैं आप? सब हम पटना हटा से। तो यहाँ कैसे आना हुआ? घूमे काम करते हैं पहले यहाँ। हाँ, आए हम घूमे बाद हो गया। कितने साल तक काम किया है आपने ऐसे? मैं यहाँ पहले अब 3-4 महीना करी हूँ बस। इससे पहले? अभी पर हम नहीं करी हूँ। इससे पहले नहीं करते थे आप काम, और इस कारोबार से लोग जुड़े हुए हैं, उनसे हम समझते हैं कि उनका जीवन किस तरह से है, कैसे उनका जीवन चलता है। और चूँकि पूरा ही जीवन है चूने के बीच रहता है, थोड़ा सा हम चूने बनाने की प्रक्रिया भी जान लेते हैं कि आखिरकार चूना बनता कैसे है। ये पूरी हम प्रक्रिया की बात करें चूना बनाने की, कैसे बनता है? चूना बनता है, मान लो कि पहले पत्थर, नीचे कोयला, फिर पत्थर, फिर कोयला। पहले नीचे कोयला, हाँ, उसके बाद पत्थर, यानी ये जो पत्थर है, ऊपर पत्थर है ना। ठीक है, हाँ, ठीक है, नीचे मतलब कि नीचे कोयला मिलाते हैं, ठीक है, फिर बीच में पत्थर, ठीक फिर है। कोयला। फिर कोयला, हाँ, फिर क्या करते हैं उसको? उसको ऊपर डालते हैं भट्टी में। ठीक है, हाँ, फिर उसको 3 दिन लगता है, फिर निकालते हैं। 3 दिन तक ये जो कोयला और चूना जो पत्थर है हाँ, वो पकता रहेगा वहाँ पर। हाँ, उसके बाद पकता है, फिर निकालता है सामने से। सामने से हाँ। फिर जो चूना बन के नीचे आ जाता है वो, हाँ, और जो बचा हुआ कोयला है वो जल जाता है, तो जल जाता है। जल जाता है। हाँ। यानी इसमें से पत्थर और जब कोयला मिलाकर हम डालेंगे और जब 3 दिन तक पकेगा तो सिर्फ अकेला चूना निकलेगा। चूना निकलेगा, जैसे ही निकला टूटन रोड़ी है, ये भी निकल रहा है। ये टूटा हुआ भी निकलता है, यानी अब ये प्योर चूना है। हाँ, इसकी और कोई प्रक्रिया भी होती है क्या? नहीं, नहीं होती। ये फिर तो पत्थर डालने के लिए आपको ऊपर तक पूरा ये मटेरियल लेके जाना पड़ता हाँ, है। वहाँ से ऐसा चढ़ के। कितने साल से जुड़े हुए इस काम से आप? मैं तो ज़्यादा नहीं हूँ, 3-4 साल से। 3-4 साल से। क्या देखा आपने, अब ये उद्योग बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कम हो रहा है। कम हो रहा है। आप कितने साल से जुड़े हुए हैं इस उद्योग से? 2-3 साल से। 2-3 साल से। क्या देखा आपने 3 साल में? ये चूना भरते हैं बोरी में, हम्म, पैक करते हैं, फिर भरते हैं, वहाँ मोहरी में लगाते हैं। यानी आपका काम सिर्फ जो चूना निकलने के बाद, निकालने के बाद पैकिंग करना है, हाँ, बीनना है, बीनना है। बीन के पैक करना। तो क्या क्या निकलता है उसमें, कुछ ऐसा? रिंजी, पथरा सब तो निकलता है। छटाई बनाई कच्चा सब करना छटाई बिनाई, जैसे चावल का छांटते हैं वैसे ही छांटते हैं। यानी चूना पकने के बाद उसमें फिर छटाई होती है। हाँ, हाँ, कि ऐसा तो नहीं इसमें पत्थर है, क्या क्या निकल जाता है उसमें और? वो नहीं निकलता, धूरा सब निकलता है, बिल्कुल सब बीनना पड़ता है ना भाई। बीनना पड़ता है खाने पीने सब। का चूना बीनना है वो। पड़ता है। हाँ। यानी जैसे चावल बीनते हैं हाँ, उसमें जैसे जैसे चावल- साफ करते हैं, पत्थर हटा देते हैं, हाँ, वैसे बीनते हैं। इसमें से हटा देते हैं। हम्म। ठीक है ये काम, ठीक है लग रहा है। अरे का ठीक लग रहा है। हेलो, कितने घंटे काम करते हैं आप? भट्टे में अरे कितने घंटे, 8 बज जाए, 10 बज जाए, कोनो गारंटी नहीं है। कोई गारंटी नहीं है। हाँ, दादा आप कहाँ से हैं? पकड़िया पथरिया से हैं? पकड़िया पकड़िया पकरिया से। हाँ, क्या ये कटनी जिले में ही आता है? कटनी जिले, ये सतना जिले आती है यहाँ से ना। अच्छा, तो ये पहली बार आप काम कर रहे हैं चूना फैक्ट्री में? पहले भी कर चुके हैं? अब बहुत दिन करता है, कितने साल से? उम्र बीती जाती करता है। उम्र बीत गई। हाँ, हाँ, क्या देखा आपने, चूना जो उद्योग है ये बढ़ रहा है कि कमजोर पड़ेगा अब? ये क्या कम पड़ रहा है, ये बढ़ रहा है कि कमजोर पड़ रहा है? ये चूना। अब ये तो पहले से, जो पहले इतना हो रहा हो, इतने पहले भट्टे भी चालू नहीं रहे, जैसे अब तो नहीं है, पहले बहुत ज्यादा रहे हैं। अब लेबर क्या है, अब यहाँ नहीं करती है, सब जाते हैं बाहर, नहीं करते हैं। क्या मजदूर भी ऐसा सुनने में आया है कि सब नहीं मिल पाते हैं, ऐसा है क्या? नहीं मिल पाते ना इस समय मजदूर। भाई कौन वो करेगा, इस समय हल्का काम करते हैं। बहुत मेहनत का काम है ये। हाँ, बहुत मेहनत का काम है। मेहनत का काम है ना। मेहनत का काम है। और इस समय हम कटनी में देखें तो हालात ऐसे भी हैं कि जो जितने मजदूर चाहिए फैक्ट्री को उतने लोग नहीं मिल पा रहे हैं। आपका क्या हाल है भैया? ठीक
बढ़िया है। कहाँ से हैं आप? पकड़िए 60 के। अच्छा, आप भी उधर से ही हैं। क्या कहेंगे चूना इंडस्ट्री के बारे में? अब क्या कहेंगे, अब पकड़ा हो है। हाँ, अब तो पकड़ा हो चूना। चूना पक रहा है। हाँ, यहाँ पर जो फैक्ट्री है उसकी देखरेख करते हैं। क्या साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नंदू सर। नंदू भैया, ये कहा जा रहा है कि अब ऐसे पहले जैसी बात नहीं रही चूना उद्योग की। हाँ। किसकी नजर लग गई? कौन चूना लगा गया? कोई नजर नहीं सर, चूना तो बना ही रहे हैं ना। हाँ। बना रहे हैं, सेठ के आदेश से तो बना ही रहा, कितना बनाओ। हाँ। और ज्यादा से ज्यादा बनाना पड़ता है। नहीं, जैसे कि हम बात करें पूरे कटनी में 200-250 उद्योग हुआ करते थे एक समय। हाँ। कम हो गए हैं अब। क्या कारण क्या रहा है इसका? सर अब हर चीज़ें तो महंगाई है ना, हर चीज़ सब है, बनाने में फ़ायदा ही नहीं है, कम से कम फ़ायदा है। लागत ज़्यादा हो गई क्या? लागत ज़्यादा हो गई। क्या क्या जैसे लागत? अब चूने लेबर वर्ग में ज़्यादा। हाँ। और लघु उद्योग में तो कोयला ही नहीं मिल रहा है ना, कोयला महंगा। अच्छा, कोयला पहले लघु उद्योग से मिल जाता था। अब क्या करते हैं? मिल रहा है, शासन की तरफ से तो मिल रहा है, तो भट्टे चल रहे हैं, मिल ही रहे हैं सर। और इसके बारे में भैया बता सकते हैं सर। चूना बनाने की प्रक्रिया है वो भी महंगी हो गई क्या? हाँ। और चूने के दाम भी बढ़ गए होंगे फिर तो? कम ही है, कितना बढ़ा, थोड़ा बहुत बढ़ा होगा। इसके बारे में भैया बता सकते हैं सर, क्योंकि चूना इसका रेट हम तो काम करवाते हैं सर। अच्छा, रेट का नहीं बता? हम तो रेट नहीं बता सकते हैं। किस किस काम में आता है जो चूना बनाते हैं आप? किस किस काम में आता है? ओ भैया सब जहाँ जहाँ बेचते हैं ना सर, भैया बेचते बाहर हैं। से किस फैक्ट्री भेजना है, कहाँ भेजना है, कहाँ कहाँ जाना है, वो तो आदेश हमको दिए कि माल लोड करवा दो। हाँ। करवा दिए, लोड करवा दिए। हाँ। अब सारी बातें तो ये नहीं जानते कहाँ भेज रहे हैं, क्या है। ये जो पत्थर है ये कहाँ से आता है? ये पत्थर तो भैया बता सकते हैं ना सर, कहाँ कहाँ से आता है। अच्छा। हम लोगों को काम करवाना है बस। कटनी का पत्थर तो होगा नहीं? अब जहाँ को वो भैया हमारे सेठ जी बता सकते। दादा, आपका क्या हाल है? ठीक है। ठीक, कहाँ से हैं आप? करौंदिया। इस फैक्ट्री से कितने साल से जुड़े हुए हैं आप? अरे अब महीने 2 इससे पहले कहाँ करते थे? यहाँ वहाँ गाँव में। ठीक लग रहा है कामकाज ये? ना। और यहाँ पर हमको कुछ तस्वीर नजर आ रही हैं। ये क्या चूना बिल्कुल पैक है? हाँ, चूना पैक है। और आप ये देखिए कि जब चूने की पूरी प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के बाद जब चूना पूरी तरह से तैयार हो जाता है तो आप देख पा रहे हैं कि इस तरह से ये जो चूने की कट्टी है ये पैक कर दिया जाता है और ये अब चूना रेडी है, तैयार है। साहब, ये तो ऐसे लग रहा है जैसे कि सीमेंट की बोरी रखी हो। सब मेर की बोरी रहती है। हर मेर की बोरी आती है। अच्छा, कितने किलो की रहती है? तो मान लो बिना तौल की, बगैर तौल की है, तौल भी की है, बगैर तौल की है। 25 किलो 30 किलो जितना जहाँ ऑर्डर हो गया। एक मोटे तौर पर चूने की बात करें तो लगभग क्या रेट, दाम क्या चल रहा है? नहीं, ये नहीं बता सकते सर। नहीं बता सकते। हमारा काम है लोड करवाना। अच्छा, आपका काम वो है। तो फिलहाल हम फैक्ट्री में मौजूद थे और फैक्ट्री में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो चूना बनाने की पूरी हमने प्रक्रिया देखी और बहुत ही मुश्किल काम है। और चूना इस तरह से सीमेंट की जिस तरह से बोरी होती है उसी तरह जो चूने की बोरी यहाँ पर बनकर तैयार हैं। मेरे साथ स्थानीय संवाददाता कटनी के यश खरे मौजूद हैं। यश, हमने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, चूने बनाने की हमने प्रक्रिया देखी। यहाँ पर जो तमाम लोग मौजूद हैं बता रहे हैं कि बहुत कुछ अच्छा नहीं है, कामकाज काफ़ी मुश्किल भरा है। लेकिन हम लाइम सिटी की बात कर रहे हैं, हम चूना नगरी की बात कर रहे हैं। कटनी से क्या तमगा छिनने जा रहा है? पहले जैसा स्थिति नहीं रही अब। जी बिल्कुल, अगर कहें तो तमना छिनने बराबर नहीं हो ही चुका है, क्योंकि कटनी जो लाइम सिटी के नाम से जाना जाता रहा, पूरे मध्य प्रदेश साथ साथ भारत देश में ही जाना जाता रहा, लेकिन अब वो बिल्कुल विलुप्त हो गया है। कटनी के साथ साथ चूना के साथ साथ संगमरमर भी जो है वो भी विलुप्त है। तो मतलब जो कटनी है उसको नज़र लग गई है कि अब वो चूना के नाम पे अब बिल्कुल ही नहीं है। चूना, कटनी को ही चूना लग गया, अपन ये कहें। क्या कारण क्या रही इसकी, हम तह में जाएं? वो कौन कौन से कारण है कि उद्योग नगरी का जिसके लिए विख्यात था, प्रसिद्ध था, वो तमगा छिन गया? देखिए, अगर बात करें तो ऐसी योजनाएं आ गई हैं जिसको देखते हुए अब जो चूना उद्योग है वह ठप पड़ा हुआ है। तो वहीं मजदूरों की कमी भी है, खदानों में जो उपलब्ध है चूना वह उस क्वालिटी का नहीं है। सीमेंट प्लांट पे ज़्यादा लाइमस्टोन की क्वालिटी का भंडारण ज़्यादा जा रहा है। इसके कारण जो पत्थर चाहिए, लाइमस्टोन चाहिए, वो सीमेंट फैक्ट्रियों में ज़्यादा जाने लगा। तो इस तादाद में मिल नहीं पा रहा है, जिसके चलते अब जो चूना उद्योग है वह विलुप्त हो गया है कहीं ना कहीं। ये विलुप्त की स्थिति में पहुंच गए हम।
ये बिल्कुल विलुप्त की स्थिति में पहुंच गए हैं, क्योंकि अगर अपन बात करें तो 200 ऐसे चूना भट्टे हैं, जिसमें से वर्तमान में केवल 50 भट्टे ही संचालित हैं। एक भट्टे में 1000 लोग लगभग काम करते हैं, वह सभी प्रभावित है। मतलब 200 भट्टे में केवल 150 भट्टे बंद होने से कितना लोग प्रभावित देखिए, एक बड़ा आंकड़ा जो निकलकर सामने आया है कि करीब एक समय कटनी में जो चूना कारखाने थे, जो चूना भट्टे थे, करीब 200 थे और एक भट्टे में औसत 1000 लोग उससे जुड़े होते हैं, उससे काम काज संभालते हैं, यानी 2 लाख लोगों का रोजगार था। और जो बताया जा रहा है कि 200 में से वर्तमान में करीब 150 जो कारखाने हैं, जो भट्टे हैं, पूरी तरह से बंद हो चुके हैं, यानी सीधे तौर पर 1.5 लाख जो रोजगार हैं यहाँ पर कम हुए हैं। और फिलहाल जो कहा जा रहा है कि करीब इस तरह की जो चूना इंडस्ट्री हैं, जो भट्टे हैं, 50 फिलहाल चालू हैं। और आप देख पा रहे हैं कि जो चूना इंडस्ट्री होती है काफ़ी बड़ी होती है, अलग अलग बहुत सारी प्रोसेस होती है, बहुत सारी प्रक्रिया होती है, लोग बहुत काम करते हैं। आपका क्या हाल है? ठीक है, मेरा हाल बढ़िया है। हाँ। कहाँ से हैं आप? छावागंज से। अच्छा, इस चूना उद्योग से कब से जुड़े हैं आप? हो गए 30 साल से हो गए। 30? हाँ 30 साल से। हाँ। तब आपने कुछ देखा परिवर्तन? 30 साल में क्या परिवर्तन हुआ है? कुछ नहीं, ऐसे रहता है दुकना कोना, ऐसे ही चलता आ रहा है। लेकिन पहले बहुत ज़्यादा थी फैक्ट्री चूने की, जो भट्टे से ज़्यादा थे, अब कम हो गए हैं। क्यों हो गए कम? क्या पता भैया, अब घाटा तो नहीं हो रहा? अब जो चूना के जो कारोबारी हैं, जो संचालक हैं, नहीं पता नहीं है भैया, नहीं पता। लेकिन हाँ, 30 साल इस इंडस्ट्री में हो गए हैं और इसकी सटीक जानकारी वो नहीं दे पा रहे। लेकिन हाँ, एक बात जरूर कह रहे हैं कि अब जो कटनी में 200 से अधिक इस तरह के भट्टे थे, इस तरह की चूने कारखाने थे, इस तरह की फैक्ट्रियाँ थीं, अब वो घटकर 50 रह गई हैं। और इस समय आप देख पा रहे हैं कि जो चूने के भट्टे हैं, जिस तरह से चूना यहीं से निकाला जाता है और उससे निकालने के बाद इसकी छटनी होती है, उसमें ये देखा जाता है कि जो पत्थर हैं वो अलग कर दिए जाएं। हम कटनी में चूना उद्योग की बात कर रहे हैं, लेकिन चुनाव की बात करें तो चुनाव भी पूरे जोरों पर है। और क्या हाल है आपका? जी बढ़िया। बढ़िया है जी। साहब, हम चूना उद्योगों के आसपास ही खड़े हैं, चुनाव भी चल रहा है यहाँ पर। जी। क्या चुनाव में मुद्दा है कि चूने का? चुनाव में चूने का भी मुद्दा है, बिजली पानी का भी मुद्दा है, और रोड समस्या जितनी की अभी जैसे वो बच्चा विकलांग है, उनने हमसे समस्या बताई, तो उसका भी ऐसा उसको कोई क्या ये जो चूना इंडस्ट्री है जी, पहले तो यहाँ पर 200 से अधिक भट्टे हुआ करते थे चूने के, कम क्यों हो गए? कहाँ चला गया चूना? किसने चूना लगा दिया कटनी को? अभी माफिया लोगों को भी बता सकते हैं कि ये गया कहाँ, क्योंकि खदानें तो ऑलरेडी अभी जितनी हैं वो चली रही हैं और भट्टा बंद हुआ है, इसका वजह है। तो अब वही लोग बंद तो हुए हैं, बंद तो बहुत हुए हैं। आपने जो माफिया की बात कही जी, क्या माफिया हावी है क्या? बिल्कुल हावी है यहाँ पे। अब मैं खुल के नाम बोलना तो नहीं चाहूँगा। ऐसा तो नहीं कि खदानों पे कब्जा कर लिया हो? अब मैं खुल के नहीं कहना चाहूँगा। खुल के नहीं कहना चाहते। दादा, आपका क्या हाल है? जी बढ़िया है सर। क्या नाम है आपका? अजय दुबे। क्या करते हैं आप? मैं टीचर हूँ प्राइवेट में। अच्छा, शिक्षक हैं आप? प्राइवेट शिक्षक। हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि जो कटनी के चूना उद्योग है जी, इसको चूना किसने लगा दिया? अरे अब क्या बताएं, यहाँ पर मतलब व्यवसाय यही भरा है लेबरों का, बाकी कोई दूसरा व्यवसाय है नहीं यहाँ पर, जिस कारण से मतलब हो गया लेबर इसी प्रकार चलती है। मैं तो कल लेदरी गया था, वहाँ पर ये कंडीशन है कि मतलब रोड नहीं बनी, सो चीपीकरण है वहाँ पर अभी। तो अब ये जब उद्योग बंद हुए होंगे, चूना इंडस्ट्री बंद हुई होंगी, तो ये तो पलायन हो गया होगा। काफ़ी लोग पलायन हो, सब बाहर जाते हैं काम करने, गुजरात महाराष्ट्र सब वहाँ जाते हैं, सब चले गए जी। अब इस समय चुनाव क्षेत्र है तो मतलब निकले हैं हम लोग, लेकिन वास्तव में हमारा क्षेत्र पिछड़ा हुआ, बहुत बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है। हाँ। तो ऐसे में बेरोजगारी ज़्यादा है, तो ऐसे तो मैं यहाँ पर और इंडस्ट्री लगना चाहिए था। लगना चाहिए। अभी आए हैं कुछ मतलब यहाँ पर वेयर हाउस आए हैं, लेकिन मतलब हो गया कुछ ही 2-4 लोगों को रोजगार है, बाकी रोजगार नहीं। ये फिलहाल हम बात करें, लोग जो इसमें कारखाने में काम करते हैं जी, ठीक ठाक मिल जाती है उनको? कहाँ पेमेंट मिलती है सर? 200 रुपये पर डे की मजदूरी है यहाँ पर। 200 रुपये ठेकेदारी, कुल मिला के ठेकेदारी। प्राइवेट वाले सिर्फ मतलब 200 रुपये महीने या कि 3000, 3500-4000 रुपये महीने देते हैं बस, यानी जीवन यहाँ पर उनका चल रहा है किसी प्रकार से। यहाँ चूना इंडस्ट्री में काम करने से कोई दिक्कत तो नहीं होती, परेशानी तो नहीं होती शारीरिक रूप से? शारीरिक रूप से बिल्कुल होती है, समस्याएं तो होती हैं, मतलब दमा के शिकार हो रहे हैं, स्वास्थ्य की समस्याएं हो रही हैं उनको।
तो समस्याएं तो होती हैं, क्योंकि प्रदूषण ज्यादा। आप देख रहे हैं कि कितना धुआं निकल रहा है। उनकी चिमनियां कितनी ऊंचाई में होनी चाहिए, वो ऊंचाई वो लोग मैनेज नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल चिमनियों की ऊंचाई रखना चाहिए इन्हें। तो वो चिमनियां तो किसी में तो चिमनी ही नहीं है, लोग तगाड़ से ऐसे फेंकते हैं चूना जब पत्थर, तो सीधा उनका धुआं तो प्रभावित करता ही है उन्हें। सीधे तौर पर धुआं आता है ऊपर। सीधे तौर पे धुआं आता है। आप किसी भी चूना भट्टा में जो भी चालू हो, अभी आप जाके वहाँ प्रत्यक्ष देखिए वीडियो। यानी दोषी हर कोई है, क्या कहेंगे आप? जी मैं क्या बोलूँ। आपने तो देखे होंगे यहाँ पर चूने के। हाँ चूने के देखा हूँ मैं, भट्टे अट्टे। तकलीफ तो रहती है। क्या कंडीशन? दादा ही बताएंगे। दादा, कितना मुश्किल होता है चूने की फैक्ट्री में काम करना? भट्ठों में ही। हाँ। अरे एक दिन भर काम करे, शाम के चले गए घर हो गया। अच्छा। हाँ। कितने रुपए मिल जाते हैं? 250 एक आदमी का 250 बस हो गया। बस। और काम क्या होता है? काम मेहनत वाला काम है। 50 किलो का पत्थर मूड़ी में घर के ले जाकर पड़ता, ऊपर से झोंकने पड़ता है। हाँ। 50 किलो का पत्थर टोकना में कोयला पत्थर ले जाकर पड़ता है, वो में झोंकने पड़ता है कोयला में। हाँ, मेहनत का पैसा मिलता है, इसे थोड़ी मिला था। मेहनत तो बहुत लगती है। मेहनत बहुत लगती है। बहुत लगती है मेहनत। और 8 बजे से जी, सुबह 8 बजे से सुबह 8 बजे आ जाओ। दिन भर के लिए दिन भर काम करते रहो। शाम के काम जब पूरा होएगा, जब घरे चले जाओ होएगा। ये तो काम है। साहब क्या हाल है आपका? बढ़िया भैया। बढ़िया है जी। साहब, आपके चूना उद्योगों को थोड़ा हम देख रहे थे जी। क्या देख पा रहे हैं आप? यहाँ तो पता चला कि उद्योग को चूना लग गया है। नहीं, उद्योग को चूना भी लगा, युवाओं को भी चूना लगा है। युवाओं को भी लग गया? युवाओं को भी लगा। देखिए औद्योगिक नगरी है, हब है झुके ही। उसके बाद भी यहाँ पे लोकल लोगों को कोई रोजगार नहीं है। बस ये मान के चलिए कोई गरीब व्यक्ति है तो उसका भी शोषण किया जाता है। मान के चलिए अगर एवरेज इनकम जो 400 रुपए है तो 200 रुपए 250 रुपए में उनसे काम कराया जाता है। बता भी रहे हैं सुबह 8 बजे से काम करना है। ये जितने युवा साथी हैं 200-250 रुपए में काम कर रहे हैं, जबकि जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन है, तो राज्य सरकार की गाइडलाइन है कि भैया 400-500 रुपए तो मिले। भाई 15,000-20,000 रुपए तब तो समझ में आए। अब उनको अब फिर जो औद्योगिक नगरी है, चूना है, यहाँ से कितनी चीजें निकलती हैं, उसके बाद भी ये डेवलपमेंट में कुछ भी नहीं है। ये आज भी गर्त पे जा रहा है, जो पहले था वो आज भी है। देखिए साहब, यहाँ पर जो है मिनरल्स बहुत सारे हैं, यहाँ पर जो खदानें हैं बहुत सारी हैं, तो यहाँ तो उद्योग बढ़ना चाहिए था ना। हम वही समझने का प्रयास कर रहे हैं कि कम क्यों हो रहे हैं। जो तो तमगा था कि चूना नगरी कौन सी है, मध्य प्रदेश की कटनी, अब वो तमगा नहीं बचा है। ये कहीं ना कहीं राजनीतिक शोषण भी हुआ है। जो नेता थे वो सिर्फ वोट लेके जाते हैं और फिर पीछे हो जाता है कौन सा, झुके ही खुद का। जबकि इतना बड़ा हब है, इतने सब चीज़ निकल रहे हैं, मिनरल्स निकल रहे हैं, उसके बाद भी ये डेवलपमेंट में नहीं आ रहा है। उसका कहीं ना कहीं है राजनीतिक शोषण। राजनेताओं ने वोट तो लिया पर यहाँ का शोषण कर दिया। देखिए, हम यूथ की बात करें तो यूथ ने एक बड़ी बात कही है कि यहाँ की जो राजनीति, इसका एक बड़ा कारण है। और यदि राजनेता चाहते तो आज तो कटनी पता नहीं क्या होता। क्या लगता है साहब आपको? सही बोल रहे हैं ये। अगर यहाँ के राजनेता चाहते तो ये औद्योगिक नगरी थी, निश्चित ही ये डेवलप करती और यहाँ पर मतलब नहीं बहुत रोजगार हो जाता। तो रोजगार तो यहाँ बढ़ा नहीं, रोजगार यहाँ पर खत्म हुआ है। और निश्चित ही मैं कोशिश करूंगा, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रहा हूँ। अच्छा, आप लड़ रहे हैं तो साहब अभी तो आप यहीं के रहने वाले हैं क्या? जी, मैं अमदरा का हूँ, नारायण दुबे नाम मेरा जी। मैं यहाँ चाहता हूँ कि ये औद्योगिक नगरी, ये कैसे बढ़ पाएंगे? जो चूने वाले जो उद्योग हैं ये बंद ना हो, इसको पुनः जीवित करना पड़ेगा। इसमें एक बार ताकत से काम करना पड़ेगा और इस एरिया को बढ़ाने के लिए हम सब लोगों को मिलकर प्रयास करना। क्या करेंगे? प्लानिंग्स क्या है? प्लानिंग क्या है? यहाँ पर चूना पत्थर निकल रहा है, चूना पत्थर निकल रहा है और चूना पत्थर को यहाँ भट्टे संचालित करने पड़ेंगे फिर से। ये कहा जा रहा है ना कि चूना पत्थर निकलता है। अब तो साहब सीमेंट जो फैक्ट्रियां हैं, हाँ, तो ये ले जाती हैं, उधर ज्यादा दे रहे हैं। वो ले जाती है ना। ये कैसे अब जीवित रहेगा जब वहाँ सीमेंट फैक्ट्री में चला जाएगा तो सब। तो मेरा ये मानना है कि भट्टों को जिंदा करने के लिए वो पत्थरों को फिर यहीं के लोगों को देना चाहिए, तब फिर जाके ये जिंदा होगा। यानी दूसरे की नजर लग गई है, कह सकते हैं। नजर लग गई है। दादाजी क्या हाल है आपका? मेरा हाल अपने कर्मों से जैसा अच्छा भैया, हमें कुछ लेना देना। कहाँ से हैं आप? यहीं के रहने वाले हैं? हम यहाँ के रहने वाले नहीं, हम रहने वाले बनारस के हैं, उत्तर प्रदेश के। बनारस से हैं। और यहाँ कैसे?
यहाँ मैं पहले कथा भागवत करता रहा, मुझे 22-23 साल रहते हो गया। मैं सागर जिले में रहता हूँ। मैं गया था इलाहाबाद से लौटा था, मेरा बहुत सामान चोरी चमारी हो गया। मेरा थाने में FIR तक नहीं हुआ। हम भूखमरी की। यहाँ कब से रह रहे हैं आप? यहाँ मैं 1 साल पहले रहा 2011 में। फिर मेरा सामान नहीं जा पाया, तख्ता फख्ता गाड़ी ट्रेन से, मेरे पास पैसे नहीं था तो हो गया 10। तो यहीं बस गए। कैसा है कटनी? अपने कर्मों से जो जैसा कर्म करेगा अच्छा भी है बुरा भी है। कर्म दैवाधिकार रास्ते, बस सीधा जिनका जैसा कर्म उनके लिए अच्छा है, जो कर्म नहीं करेगा उनके लिए अच्छा नहीं है। तो आप ये सीधे तौर पर देख पा रहे हैं जो चूना नगरी, हम कटनी की बात करें तो यहाँ पर एक समय था जब समूचे मध्य प्रदेश में कटनी का डंका बजता था, और डंका इसलिए बजता था कि सबसे अधिक चूने का उत्पादन इस कटनी में होता था। लेकिन देख पा रहे हैं कि अभी जो चूना उद्योग है वो लगातार कम होते जा रहे हैं, और जिस तरह से कहा जा रहा है कि अब कटनी को चूना नगरी का तमगा नहीं बच पाया है। और कटनी के चूने की खासियत यही थी कि सबसे उच्च क्वालिटी का चूना कटनी से में उत्पादन होता था, सबसे सफ़ेद चूना कटनी में उत्पादन होता था। लेकिन जो चूने कारखाने की बात करें, चूने भट्टों की बात करें तो लगातार ये कम होते जा रहे हैं। भाई इनसे जुड़े हुए जो लोग हैं वो भी लगातार पलायन करते जा रहे हैं, और यही कारण है कि इंडस्ट्री कम है, भट्टे कम हैं, काम करने वाले लोग ज़्यादा हैं। ऐसे में लोगों को, मजदूरों को पर्याप्त राशि भी नहीं मिल पा रही है। कैमरामैन विजय सेतकर के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 कटनी।